और जो मस्जिद मस्जिद कह रहे हैं, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर कोई भी मस्जिद बनती है वो किसी भी और धर्म के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके या मंदिर को डिस्ट्रॉय करके बनी हुई मस्जिद को कभी भी नमाज के लायक नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए पहले तो तथ्य सामने आ जाने दीजिए कि सर्वे हो जाए और सारे दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए कि वहाँ पे क्या था। असुद्दीन कहते हैं कि मैं मुस्लिम का हितैषी हूँ और वो ये भी कह रहे हैं कि 300 साल पुरानी मस्जिद आप कैसे तोड़ सकते हैं, धर्म का मजाक। नहीं, 300 साल पुरानी मस्जिद है, ये किसने उनको बताया, और ये मस्जिद है या नहीं है उनको कैसे पता। तो मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूँ। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण, इसमें जिक्र है श्री हरिहर मंदिर का। तो क्या ये पुराण में झूठ लिखा है? पर आप बोलेंगे ये तो हिंदुओं का डॉक्यूमेंट है। हाँ सर, आपको ये भी बोला जाएगा। तो मैं आपको बाबरनामा बताता हूँ। बाबरनामा पेज 687 पे लिखा है कि बाबर ने श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद तामील की ताकि हिंदुओं की छाती पर ये चढ़कर बताया जा सके कि देखो हमने आपके साथ क्या व्यवहार। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद की बात करें तो लगातार उसको लेकर के अभी भी कई सवाल है, और सवाल ये है कि क्या वहां पे सच में मस्जिद था या फिर मंदिर था, और कई सारे हिंसा भी हुई जिसको आप सभी ने देखा भी, कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला जी हैं, इनसे इस मुद्दे पर खास बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका चैनल का नाम सच टॉक्स है, इसलिए सच बताइए, ये मस्जिद नहीं है, इसको आप डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह सकती हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि हम मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। हाँ, पर जो सर्वे हो चुका है उस पर कोई स्टे नहीं लगा। सर्वे को बंद लिफाफे में सबमिट कर दो ट्रायल कोर्ट पे। मस्जिद पक्ष, जो अपने आप को मस्जिद पक्ष बोलता है, वो हाई कोर्ट चला जाए 3 दिन के अंदर, वो तो वैसे भी जा सकते हैं। और उन्होंने सर्वे पर कोई स्टे नहीं लगाया, मतलब सर्वे होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो मस्जिद मस्जिद कह रहे हैं, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर कोई भी मस्जिद बनती है वो किसी भी और धर्म के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके या मंदिर को डिस्ट्रॉय करके बनी हुई मस्जिद को कभी भी नमाज के लायक नहीं माना जा सकता। कोई मुस्लिम नहीं मानता। तो इसीलिए पहले तो तथ्य सामने आ जाने दीजिए कि सर्वे हो जाए और सारे दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए कि वहाँ पे क्या था। शहजाद जी, आप कह रहे हैं कि सर्वे आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, आप मुस्लिम समुदाय से। असुद्दीन कहते हैं कि मैं मुस्लिम का हितैषी हूँ और वो ये भी कह रहे हैं कि 300 साल पुरानी मस्जिद आप कैसे तोड़ सकते हैं, धर्म का मजाक। नहीं, 300 साल पुरानी मस्जिद है, ये किसने उनको बताया, और ये मस्जिद है या नहीं है उनको कैसे पता। ये तो खुद रजाकारों के और बाबर के वंशज है, इसलिए ये वो बात कह रहे हैं। पर मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूँ। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण, इसमें जिक्र है श्री हरिहर मंदिर का। तो क्या ये पुराण में झूठ लिखा है? ये तो ओवैसी और ओवैसी के वंशज है, उससे कहीं पहले का है। पर आप बोलेंगे ये तो हिंदुओं का डॉक्यूमेंट है। हाँ सर, आपको ये भी बोला जाएगा। तो मैं आपको बाबरनामा बताता हूँ। बाबरनामा पेज 687 पे लिखा है कि बाबर ने श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद तामील की ताकि हिंदुओं की छाती पर ये चढ़कर बताया जा सके कि देखो हमने आपके साथ क्या व्यवहार किया। अब असदुद्दीन ओवैसी इसको मानते हैं क्या मस्जिद? बाबरनामा में लिखा है। और असदुद्दीन ओवैसी को बाबरनामा में नहीं मानना है तो HR नेविल के मुरादाबाद गैजेट 1911 में लिखा है साफ साफ कि बाबर के आदेश पर वहां पर मंदिर को तोड़कर रिप्लेस किया गया मस्जिद के द्वारा। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या ऐसी मस्जिद को मस्जिद माना जा सकता है क्या इस्लाम के लिहाज से, हाँ या ना? सर, वो लोग कहते हैं इस्लाम में तो ऐसा लिखा ही नहीं है ये सारी चीजें। नहीं, इस्लाम में बहुत साफ है कि किसी और के धर्म के स्थल को तोड़कर या वहां पर कब्जा करके या जो जमीन मस्जिद की नहीं है उस पर अतिक्रमण करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। तो जो जबरदस्ती हिंसा कर रहे, पथराव कर रहे, कह रहे कि हमारे बेटे की जान चली गई, हमें मस्जिद चाहिए, कुर्बानी दी है, सर फिर उनको क्या माना? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कब हुआ। थोड़ा आप घटनाक्रम देखिए। 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ, कोई वहां पर एक पत्थर नहीं चला। दूसरा सर्वे कब हुआ? 24 तारीख को। 19 और 24 के बीच में क्या हुआ? सवाल सर यही है ना। मैं आपको बताता हूँ। 23 तारीख आई, 23 तारीख को नतीजे आए। नतीजों में 9 सीट में उत्तर प्रदेश के 7 सीट समाजवादी पार्टी हार गई। और जैसे ही 7 सीट हार गई, कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। तब उनको लगा कि भाई साहब अब तो मामला हाथ से बिगड़ रहा है, हाथ से जा रहा है, तो कोई ना कोई दंगा कराओ। और इसीलिए संभल में जो भी हुआ वो सुनियोजित ढंग से किया गया प्रायोजित दंगा भी नहीं कहूँगा, एक तरफा आक्रमण था पुलिस प्रशासन पर जो दंगाइयों ने किया, और जिसके पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनके दादा ने वहाँ पर 1991-92 तक
मंदिर में पूजा होती थी, हरिहर मंदिर में, उसको रुकवाने का काम उन्होंने किया। और वहाँ पे जो सांसद, वहाँ पे लोकल विधायक है, उनके बेटे वो भी दंगा भड़काने में या हिंसा भड़काने में शामिल थे। अखिलेश यादव तो इस दंगे के बाद, आप कह रहे दंगा हुआ, वहाँ पे हिंसा हुई, सभी जानते हैं। अखिलेश यादव जाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, पीड़ितों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, फिर क्यों कर? कभी राम गोपाल मिश्र से मिलने गए? राम गोपाल मिश्र नाम याद है, बहराइच के। क्यों नहीं? मुआवजे की भी बात यहाँ पे हुई है। उनके लिए तो मुआवजे की बात भी नहीं की। राम गोपाल मिश्र में क्या है, उनका राम से उनको शायद हो सकता है दिक्कत हो, और बाकी लोग जो हैं उनके वोट बैंक के हो, तो उनको लगता है कि जो लोग पथराव कर रहे हैं, जो लोग कट्टे चला रहे हैं, और सामने आ चुका है किसी की भी मौत पुलिस फायरिंग से नहीं हुई। ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, पुलिस यूपी की जो है वो 9mm पिस्टल यूज़ करती है, कोई कट्टे यूज़ नहीं करती, और जो फायरिंग हुई है वो 315 mm की कट्टे से, बोर से हुई है। तो वो जो पिस्तौल यूज़ हुई है वो कट्टे थे जो इन्हीं दंगाइयों ने इस्तेमाल किए। उनके लिए तो इतनी सद्भावना है, और जो राम गोपाल मिश्र को मारा गया केवल एक झंडा बदलने के लिए, उसके लिए कोई सद्भावना नहीं। तो मतलब लाशों को देखकर, धर्म देखकर अब वो राजनीति करेंगे। और मेरा केवल एक ही सवाल है, क्या? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बार बार दंगाइयों के पक्ष में ये लोग क्यों खड़े हो जाते हैं, इंडिया अलायंस के लोग। रामनवमी यात्रा पर हमला होता है, ममता दीदी रामनवमी पे जो हमला करते हैं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। कर्नाटका में गणेश उत्सव यात्रा पर जो हमला होता है तो कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, और दंगाइयों को बचाते हैं। कोई MIM के दंगाइयों के केस वापस लेता है जो हुबली में हुए कर्नाटका में। क्यों हमेशा दंगाइयों के साथ कांग्रेस इंडिया अलायंस का हाथ, और कभी भी जो पीड़ित पक्ष है, जो हिंदुओं पे हमले होते हैं, उनके साथ कभी ये क्यों खड़े नहीं होते? राहुल गांधी कहते हैं कि मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे रोका गया जानबूझ के, ये सब कुछ बीजेपी। राहुल गांधी को बोलो कि उनके परिवार की वजह से सिख नरसंहार हुआ। कब मिलने गए सिख नरसंहार के जो पीड़ित थे? उन्होंने जगदीश टाइटलर को पार्टी में रखा है, उन्होंने सुखराम, उन्होंने और लोगों को रखा पार्टी में जिनकी कन्विक्शन हुई 34 वर्षों के बाद, सज्जन कुमार को। तो कब गए वो पीड़ितों से मिलने? और जो हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, दिल्ली, जलगांव, अहमदाबाद, मुंबई, ये सारे बड़े दंगे जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए, ये सब कांग्रेस के राज्य में कब गए मिलने? नहीं गए मिलने। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए मिलने चले जाते हैं। शहजाद जी, एक और सवाल करेंगे। लगातार जब भी ऐसी हिंसा होती है, ऐसी चीजें सामने आती है ना, तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम कौम के लोग ज्यादा ऐसा करते हैं। सर, आप भी उसी समुदाय से हैं, और आप कहीं ना कहीं जो बातें कर रहे हैं वो देश के प्रति, संस्कृति के प्रति कर रहे हैं। तो सर, मुस्लिम कौम आखिर इतना बदनाम क्यों है? देखिए, ऐसा है कि बदनाम यही लोग करते हैं जो मुसलमान वोटों की ठेकेदारी और तिजारत करते हैं। बताइए कि जब हम कहते हैं कि दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बोलते हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जब हम बोलते हैं आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको आतंकवादी में मुसलमान नजर आता है। तो दरअसल आतंकवाद के साथ, दंगाइयों के साथ मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का काम तो ये लोग करते हैं। हम तो मुसलमान को APJ अब्दुल कलाम में देखते हैं, हम तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में मुसलमान देखते हैं, हम तो मुसलमान वीर अब्दुल हामिद में देखते हैं, हम तो उनको सम्मानित करते हैं। ये लोग याकूब मेमन के जनाजे पे जाते हैं, ये लोग अफजल को बेचारा मानते हैं, ये लोग जाकर जो है पैरवी करते हैं दंगाइयों की। कभी इनसे आपने सुना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के कब्र पे गए होंगे? कभी आपने सुना है कि ये लोग वीर अब्दुल हामिद के यहाँ पर गए होंगे घर पे? कभी आपने सुना है APJ अब्दुल कलाम के पास गए होंगे कि उनको हम मेमोरियल दे? नहीं, आपने सुना भी नहीं हो, गलती से भी। तो यही दंगाइयों में और आतंकवादियों में वोट बैंक खोजते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अपराध करते हैं मुसलमान समुदाय के प्रति। राजनीति के चक्कर में सर आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम होगा? और हमारे जो देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? यही लोग करवा रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप नोमानी के पास चले जाते हैं और नोमानी बोलते हैं वोट जिहाद होगा, और हमारे सिपा सालार शरद पवार है, तो ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? जब आप कहते हैं कि सनातन समाप्त होगा, ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? सनातन बीमारी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना, हिंदू धर्म को लगातार गालियाँ देना, बोलना कि सनातन को एक प्रकार से टारगेट करना, बोलना गेरुआ रंग पहनने वाले लोग क्यों आ जाते हैं राजनीति में, ये सारे बयान ही तो हिंदू मुस्लिम है। और मुस्लिम आरक्षण की बात करना, ये आम्बेडकर जी ने बोला था क्या? तो हिंदू मुस्लिम करते हैं ये लोग, क्योंकि हिंदू को दो गाली, मिले मुस्लिम की ताली, और वोट बैंक की चलाओ, यही इनकी प्रणाली। आखिरी सवाल सर, संभल मस्जिद को लेकर के आपकी मस्जिद नहीं है वो, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बोलिए आप। मंदिर
नहीं, हाँ मंदिर है, वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है अभी, अगर वो कहना है तो डिस्प्यूटेड विवादित ढांचा बोलिए। हाँ जी। जी, आखिरी सवाल यही होगा कि उसको लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सर्वे हो जाने दीजिए। आप तो संविधान वाले हैं ना, सर्वे कोर्ट ने बोला सर्वे करो, तो कोर्ट जब कह रहा है सर्वे करो तो कोर्ट की बातों से क्यों डरते हैं? और छुपाना क्या है? किस चीज़ पर बुर्खा चढ़ाना है आपको? सच आ जाएगा सामने, सर्वे हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज्ञानवापी में तो सर्वे हो गया ऐसा का, सर्वे की भी आवश्यकता है क्या? वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ, पश्चिमी दीवार पर देखो, कोई और मस्जिद देश में, पूरी दुनिया में, जिस पे माँ श्रृंगार गौरी, पार्वती जी, कमल, मकर और सामने नंदी बैठा हो, और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी। ज्ञानवापी ये उर्दू है कि संस्कृत है? आप बता दो, अगर कोई ऐसी और मस्जिद मिल जाए आपको तो मुझे दिखा देना, मैं भी देखने को तैयार हूँ। तो ये तो सर्वे के बाद भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये दरअसल वोट बैंक के नाम पर औरंगजेब और बाबर के कुकृत्यों को भी बचाना चाहते हैं और मुसलमानों को उनके कुकृत्यों और कुकर्मों से जोड़ते हैं। यही इनकी राजनीति है। तो देखिए, संभल में जो भी कुछ हुआ उस पे सर ने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा है, और सर की बातों से आप कितने सहमत है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।